हिंदू धर्म से दलितों को दिक्कत ये है कि इसमें हिंदू कोई है ही नहीं। इस धर्म में हमारे लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है और हमारे बच्चे को पानी का घड़ा छूने पर मार दिया जाता है। इंद्र मेघवाल को राजस्थान में हमारे बच्चे को पानी पीने पर ही मार दिया गया। तो अगर हिंदू होता और हिंदू धर्म होता तो सभी नागरिकों को एक समान करता। हिंदू मजबूत नहीं किए जा रहे हैं, हिंदू हिंदू करके हमको लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है और हम हिंदू हैं ही नहीं। कौन है? अगर हम हिंदू होते तो हमारे इस देश में हमको बराबरी का दर्जा मिलता। बीजेपी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे रही है, हमारे बच्चों के सरकार शिक्षा को बर्बाद कर रही है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूट रही है। तो ये कहाँ हिंदू धर्म है? बीजेपी ने देखो दलित को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, और क्या चाहिए आपको? राष्ट्रपति नहीं बनाया। अगर राष्ट्रपति बनाया होता तो द्रौपदी मुर्मू जी एक लेडीज थी और सम्मानित पद पर गई हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो द्रौपदी मुर्मू जी अगर वो राष्ट्रपति बनाते तो उन्होंने गंगा जल छिड़क के वहाँ पर शुद्धिकरण क्यों किया? अगर वो बराबरी का दर्जा देते और ये कहते ये सर्वोच्च पद पर जा रही है, कोई भी योजना मोदी जी शुरू करेंगे तो पहले राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगी और राष्ट्रपति पहले उसको जांचेंगी परखेंगी और प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो उनको क्यों ऐसा किया और क्यों गंगा जल छिड़का गया? आपसे दावा करता हूं कि आज दिल्ली में 10,000 लोगों ने दीक्षा ली है और प्रतिज्ञाएं दोहराई हैं। अगर ऐसे ही आप लोगों का तांडव रहा तो ये देश निश्चित तौर पर बुद्धमय भारत बनेगा। और यहाँ पर बाबा साहब ने 10 लाख लोगों के साथ दीक्षा ली थी नागपुर दीक्षा भूमि में बनते चंद्रमणि के द्वारा, और ये समाज पूरे 10 करोड़ लोग यहाँ से हर स्टेट में दीक्षा लेंगे और ये बुद्धमय भारत बनेगा। मनुस्मृति का और हिंदू राष्ट्र बनाकर इसको हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में भी नहीं लिखा है। उसमें सीधा बाबा साहब ने लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्रता, समृद्धता और प्रभुता, बंधुत्व, न्याय के रास्ते पर चलते हुए संविधान को अंगीकार करते हैं। ठीक है सर, जो 11 विधायक हैं दलित और भी दिल्ली में, उनमें से एक भी नहीं आया है गौतम साहब के साथ में। तो वो दलित विधायक अभी उनके दलाल बने हुए हैं और उनको अभी ये नहीं लगता है, वो ये समझते हैं हमारे गांव देहात में हल चलाया करते थे किसान, तो वो भैंसा जोतते थे और भैंसा की पीठ में डंडा मारते थे। तो जब एक डंडा लगता था तो वो सोचता था पड़ोसी पिट रहा है, मेरे ऊपर डंडा नहीं लग रहा है। और जब 2-4 डंडे वही किसान मारता था तब वो भैंसा समझता था कि आज हमारे ही ऊपर डंडा पड़ने लगा है। ऐसे कौन है? तो भैंसा बन के ये जो काम कर रहे हैं, जिनको आप विधायक कह रहे हैं, ये समाज के विधायक हैं, समाज ने चुन के भेजा है, फिर दलाली करने का पार्टी ने चुना उनको, समाज ने चुना है, समाज ने भरोसा देकर चुना था कि ये हमारे प्रतिनिधि जाएंगे और दिल्ली सरकार में और विधानसभा में बैठेंगे और वहां जाकर समाज का भला करेंगे, बच्चों को शिक्षा मिलेगी। फ्यूचर क्या है गौतम जी का? फ्यूचर गौतम जी का उज्जवल है और ये बहुजन समाज आपने देख लिया है। पद नहीं गया, पद की चिंता नहीं करनी चाहिए। गौतम जी का कद बढ़ा है तो पद तो पीछे पीछे घूमेगा, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान बुद्ध के अनुयायी हो जाते हैं और भारत में आने के बाद आप हिंदू व्यवस्था को जीर्णोद्धार करते हैं और हिंदू मुस्लिम चलाते हैं और संप्रदाय को लड़ाने का काम करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और जब हमारे समाज का कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो आप कहते हैं दलित राष्ट्रपति बन गया। हमारे समाज की कोई लेडीज राष्ट्रपति आप बनाते हैं। द्रौपदी मुर्मू को कहते हैं मैंने आदिवासी महिला को मैंने राष्ट्रपति बनाया। तो आपने कोई एहसान नहीं किया है, ये बाबा साहब का संविधान कहता है और बाबा साहब के संविधान में भारत के सभी लोगों को समान अधिकार हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, सबको बराबरी के अधिकार हैं। लेकिन सर, जो बीजेपी के लोग वो ये कह रहे हैं कि जो दीक्षा दी गई है बौद्ध धर्म की, उससे हिंदू धर्म कमजोर होगा, समाज टूटने का काम हो रहा है। भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस हिंदू धर्म के लोगों को क्यों पीड़ा हो रही है, जब इस देश में मुसलमान भी रहता है, ईसाई भी रहता है, सिख भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है
और सभी तरह के लोग रहते हैं। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते से ये हमारा एक बगीचा है, गार्डन है, इसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। तो मोदी जी और भागवत जी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म से सर क्या दिक्कत है दलितों को? मोदी जी ने लखनऊ में सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, और क्या चाहिए आपको? वो पैर दिखावटी धोते हैं। अगर पैर धोने ही हैं तो मलिन बस्तियों में जाओ, और झाड़ू भी दिखावटी लगाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का आंदोलन भी दिखावटी चलाते हैं। अगर ऐसा ही है तो आप बिहार में जाओ, आप मध्य प्रदेश में जाओ, आप छत्तीसगढ़ में जाओ, आप भोपाल में जाओ, आप राजस्थान में जाओ, आप जम्मू कश्मीर में जाओ और मलिन बस्तियों में झाड़ू लगाओ, तो मैं जानूंगा मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। घर पे खाना खा रहे हैं बीजेपी के नेता मंत्री, और क्या चाहिए? वो बीजेपी के नेता खाना नहीं खा रहे हैं, हमारे घरों का खाना एक दिन का बर्बाद भी करते हैं, क्योंकि वो खाना खाने का दिखावा करके और हमारे वोट को लूटते हैं। हमारे वोट से वो प्रशासनिक और संवैधानिक पदों पर जाते हैं और वहाँ जा कर के हमारे ही समाज पर अन्याय अत्याचार करते हैं और हमारे ही समाज को मारने का काम करते हैं। लेकिन केजरीवाल जी तो सफाई कर्मी परिवार को गुजरात से दिल्ली में लाए, अपने घर खाना खिलाया हवाई जहाज से ला करके। आपके चैनल के नेशनल लीडर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, रामकिशोर बौद्ध आपसे केजरीवाल जी ये कहना चाहता है कि आप भगत सिंह जी का और बाबा साहब का फोटो लगाकर दिल्ली में सरकार बनाए, आप पंजाब में सरकार बनाए। अगर आप असली बुद्धिस्ट हैं या असली अम्बेडकरवादी हैं तो आपको ये पंजाब में भी बनाई, और आप बुद्धिस्ट असली हैं और अम्बेडकरवादी हैं तो मंच पर जाकर गुजरात में जय श्री राम और जय कृष्णा कैसे बोलते हैं। तो ये केजरीवाल जी नकली देखावे ड्रामा करते हैं और ये अम्बेडकरवादी 1% भी नहीं है। अम्बेडकरवादी होते तो आज हमारे राजेंद्र पाल जी को ये पापड़ नहीं बेलने पड़ते जो आज पापड़ बेल रहे हैं। और वहाँ पर जाकर के इनके ही नेता बीजेपी के और दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहब की पट्टिका पर 22 प्रतिज्ञाएं लगी हैं, तो उनको दोहराते हैं। इन पर कोई FIR और केस दर्ज नहीं होता है। और वो हमारे जो नए नए श्रामणेर की दीक्षा लिए हैं राजरत्न अम्बेडकर जी, उन्होंने ये दीक्षा प्रतिज्ञाएं दोहराई हैं केवल, और प्रतिज्ञा दोहराने के एवज में इन्होंने उनको सुना दिया है और 10,000 लोगों के सामने सुना दिया, वो भी समाज ने दोहराई हैं। और इन्होंने उन प्रतिज्ञाओं पर राजेंद्र पाल गौतम जी का रिजाइन हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मर्जी से दिया है, दबाव में लिखवाया गया इस्तीफा? ये इस्तीफा कहीं न कहीं दबाव में है, ये इस्तीफा मर्जी से नहीं है। और राजेंद्र पाल जी अभी भी, अब जब उन्होंने बिगुल बजाया है और आज बहुजन समाज और समाज के सामाजिक संगठन, मैं भी रामकिशोर बौद्ध और मेरा है BBM बुद्धमय भारत मिशन सामाजिक संगठन है। आप हिंदुओं को कमजोर कर रहे हो? हिंदुओं को मैं कमजोर नहीं करना चाहता, हिंदू अपने आप कमजोर हो रहे हैं। बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते, शिक्षा नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते। और जब रोजगार नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगी, तो हमारे देश में रहेगा क्या? हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। और ये पुनः हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और कहते हैं नए संसद में नए संविधान के साथ जाएंगे, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। कितने लोग आए गौतम जी के साथ आज यहाँ पर? इसमें आपने देखा है पूरा ग्राउंड भरा है और हमारे बाबा साहब का ये स्टेडियम पूरा भरा हुआ है अलीपुर 26 रोड पर। गौतम जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ में? ये समाज के संगठन गौतम जी का साथ सहयोग करने के लिए आए। ये आम आदमी के लोग सब नहीं है, यहाँ पर कुछ लोग होंगे लेकिन सब नहीं है। गौतम जी खुद कह रहे हैं कि मैंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया अभी तक भी। गौतम जी इस्तीफा नहीं भी देंगे क्योंकि समाज ने भरोसा करके जनप्रतिनिधि बनाया है और 2025 तक विधानसभा का चुनाव होगा। हमारा समाज मजबूत होगा दिल्ली में और गौतम जी को पुनः विधायक बनाएगा। अभी हमारे 11 विधायक हैं, फिर हमारे 36 विधायक होंगे और इस दिल्ली सरकार में हमारे समाज का, दलित समाज का मुख्यमंत्री बनेगा। आपका पहला एक मंत्री था संदीप वाल्मीकि, उसको भी निकाल दिया था, अब गौतम जी को निकाल दिया। प्रताड़ित तो होगा हमारा समाज। और ये हमारे समाज को 50 किलो की जगह 5 क्विंटल का वजन ऊपर रखेंगे तो वो उस वजन में दबना नहीं चाहता। आज़ाद पंछी आज़ाद रहना चाहता है, इसलिए इनसे अलग हट जा रहा है। नई पार्टी बनाएंगे गौतम जी? नई पार्टी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो यहीं से लड़ाई लड़ेंगे और इनका सुधार करेंगे। ये व्यवस्था जो है, मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ, अच्छा होगा। मोहन भागवत जी का संदेश मान लो, उन्होंने कहा एक शमशान होगा
जाति प्रथा खत्म होगी, वर्ण व्यवस्था नहीं होगी। तो मैं मोहन भागवत जी के माध्यम से उनके ही सुर में सुर मिलाकर कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग देशवासियों, भारत के लोगों, हिंदू धर्म के लोगों, आप सभी लोग हमारे भाई हैं, दुश्मन हम अभी नहीं मानते। क्यों कि जब आप हम सुधरने का नाम नहीं लोगे तो इस देश में क्रांति होगी, और वो क्रांति ऐसी नहीं होगी कि आपने भीमा कोरे गांव सुना होगा। भीमा कोरे गांव में हमारे 500 लोगों ने और 28,000 को परास्त किया था। तो ये समाज वही समाज है, बाबा साहब का इन समाज के लोगों में रग रग में खून बहता है, और ये सुधर जाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं सुधरेंगे तो इनको सुधारने का काम ये बहुजन समाज कर लेगा। और ये सब तरकीबें जानता, बाबा साहब सभी कुछ सिखा के गए हैं।